नमस्कार। मैं राज सर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ अपनी यूट्यूब चैनल डेडिकेट कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि आपको टैगलाइन मैंने देख रखा है, मैथ्स से डर खत्म, अब जीरो से हीरो तक मैथ्स बाय राज सर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको बता दें कि हमारी 2 क्लासेस पिछली हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने 2 अंकों का वर्ग कैसे निकालते हैं वो सीखा हुआ था। मतलब कि 1 से लेकर 100 तक का वर्ग आप आसानी से यदि निकालना चाहते हैं तो जिसने यदि पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख रखा है तो ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो पहले पिछले वीडियो जाके देखे। और सेकंड क्लास में हमने सीखा था 3 अंक व 4 अंक का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मतलब कि 100 से लेके 1000 या 10,000 तक का स्क्वायर आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप सेकंड वीडियो हमारी देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखी है। आज हमारा थर्ड क्लास रहेगा। थर्ड क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्गमूल निकालना कि हाँ वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, किस नंबर्स का परफेक्ट वर्गमूल निकलता है, किसका परफेक्ट नहीं, मतलब पूर्ण वर्ग किसका निकलता है और किसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए तो आते हैं, कुछ बेसिक पहले जानते हैं हम फंडामेंटल, उसके बाद हम आज का जो स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, जो कि हम आपको पिछली क्लास में ही बता चुके हैं। यदि आपको स्क्वायर निकालना सीखना है किसी भी डायरेक्ट ट्रिक से या स्क्वायर रूट निकालना सीखना है तो आपको 30 तक या 25 तक का स्क्वायर याद होना कंपलसरी है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिसको याद होगा अच्छी बात है, नहीं है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, जिसको नहीं है वो कर लेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, ये 324, ये 361, ये 400, ये 441, 484, 529, ये 576, ये 625, 676 एंड 729, ये 784, ये हो जाएगा आपका 841 एंड ये 900। इस तरीके से आप 1 से लेके पूरा 30 तक का स्क्वायर आसानी से याद कर सकते हैं। 20 तक तो सभी को याद रहता ही है, आप 10 और कर लें या 25 तक भी कर लें तो भी आपका काम हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका स्क्वायर रूट पूर्ण निकलेगा, परफेक्ट निकलेगा या नॉन परफेक्ट निकलेगा। इसका मतलब क्या होगा, किसी भी नंबर्स का यदि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो या तो वो परफेक्ट निकलेगा या नॉन परफेक्ट। मतलब 2 तरीके के स्क्वायर रूट निकलते हैं, एक परफेक्ट निकलता है, एक नॉन परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूरा पूरा पूर्ण वर्ग बोला जाता है इसको हिंदी में। इसको पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो अपूर्ण वर्ग बोला जाता है। तो इसमें आपका कोई भी नंबर्स होगा उसका पूरा पूरा वर्ग निकलेगा। एक नंबर्स आएगा आपका, वो आपका नेचुरल नंबर में होगा, होल नंबर्स में होगा। बाकी यहाँ पे होगा तो वो पॉइंट में आएगा। तो इस तरीके के जो नंबर्स है जिसका आपका स्क्वायर रूट पॉइंट में आएगा उसको नॉन परफेक्ट बोला जाएगा, जिसका पूरा पूरा निकलेगा वो परफेक्ट बोला जाएगा। अब और चेक करते हैं किस नंबर्स का आपका स्क्वायर निकालने पर, स्क्वायर रूट निकालने पर परफेक्ट आएगा, किसका नहीं आएगा। तो उसके लिए पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखें 1 का स्क्वायर करने पर 1 आया। यदि किसी स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर करने पर जो डिजिट आता है यदि उसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वापस ही आएगा। जैसे 2 का वर्ग 4 आया, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ये रिवर्स मेथड है, मतलब जो आपका स्क्वायर करने पर आया है उसी का रिवर्स स्क्वायर रूट करने पर वापस ये नंबर्स आएंगे। मतलब कि ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इनके ही आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाले जा सकते हैं। परफेक्ट आपका वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो देखते हैं स्क्वायर करने पर क्या क्या आता है। स्क्वायर करने पर 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 के बाद हमने देखा ऊपर से 6 रिपीट होगा आपका, फिर 9 रिपीट होगा आपका, फिर यहाँ से आपका 4 रिपीट हो जाएगा, फिर आपका 1 रिपीट हो जाएगा और यहाँ पे फिर आएगा आपका 0। इसके बाद हम देखेंगे फिर रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, 1 के बाद फिर 1 आएगा, 1 के बाद फिर 1 आएगा, 9 का 9 आएगा, 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर वही जो प्रोसेस यहाँ हुई थी रिवर्स में वही यहाँ पे होगी।
आगे और नंबर्स में देखेंगे तो फिर वही का 1 आएगा, 4 का 4 आएगा, 9 का 9 आएगा। मतलब ये फिक्स है कि ये 10 आपके ये जो अंक हैं जो आ रहे हैं यही आपके हर टाइम आपके जो नंबर्स होते हैं उसमें रिपीट होते हैं। जैसे 10 तक आए, फिर 11 से 20 तक में ही वही अंक आएंगे, 21 से 30 तक में ही वही अंक आएंगे, 31 से 40 में भी वही अंक आएंगे। मतलब फिक्स है कि यही अंक आएंगे, इसके अलावा और कोई अंक नहीं आएगा। तो हमने देखा यहाँ पे 1 आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कभी भी किसी नंबर्स के लास्ट में यदि 1 है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, पूर्ण वर्गमूल निकलेगा। 4 भी आ सकता है क्योंकि 4 हमारा किसी का वर्ग करने पर लास्ट में आता है। 9 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, तो 5 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे और लास्ट में 0 भी आ रहा है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी नंबर्स का वर्ग करने पर केवल और केवल मात्र ये 6 अंक ही आ रहे हैं। किसी का वर्ग करने पर आपको यहाँ पे लास्ट पे 2 नहीं दिख रहा है, किसी का वर्ग करने पर यहाँ पे लास्ट में आपको 3 नहीं दिख रहा है, किसी का स्क्वायर करने पर आपको लास्ट में 7 नहीं दिख रहा है, किसी नंबर्स का स्क्वायर करने पर लास्ट में आपको 8 नहीं दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी नंबर का स्क्वायर करने पर 2, 3, 7 और यदि 8 आता है तो इसका आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि किसी का वो स्क्वायर ही नहीं है तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं यदि किसी नंबर्स के लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9, 0 आता है तो उन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। और यदि किसी नंबर्स के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, उसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में बन जाते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। या देख लेते हैं विच निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप डायरेक्ट देख सकते हो यदि किसी नंबर्स के लास्ट में 2, 3, 7, 8 में से कोई अंक दिख रहा है तो आप डायरेक्ट उस ऑप्शन को सही कर सकते हैं। या निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है तो 3 अंक इसके रहेंगे लास्ट के, एक इसमें से कोई रहेगा, तो आप डायरेक्ट बिना उसका स्क्वायर रूट चेक किए हुए भी आप अंक देखकर आंसर लगा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। परफेक्ट यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, फिर ये रब कर देते हैं। परफेक्ट कब निकलेगा? जब आपका लास्ट में 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा। और नॉन परफेक्ट कब निकलेगा आपका? नॉन परफेक्ट, तो नॉन परफेक्ट आपका निकलेगा जब आपके लास्ट में 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा। यदि ये नंबर्स आपके लास्ट में आते हैं तो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम परफेक्ट जो नंबर्स हैं है ना, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, उन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। और जो कल की क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने वाले नंबर्स भी। तो आज की क्लास में हम सीखते हैं परफेक्ट वाले नंबर्स, मतलब जिसके लास्ट में 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, उसका स्क्वायर रूट कैसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए आपको एक टेबल याद होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन, लास्ट अंक ऑफ क्वेश्चन, लास्ट डिजिट लिख देते, डिजिट ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे फिर आपका लास्ट डिजिट ऑफ आंसर में आप क्या लिखेंगे वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी टेबल है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप डायरेक्ट ट्रिक का उपयोग कर पाएंगे। कैसे कि यदि किसी भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्वायर रूट निकालने दिया जाएगा तो हमेशा लास्ट में ये नंबर्स रहेंगे। तो हम देख लेंगे कभी भी किसी भी नंबर्स में यदि लास्ट में 0 होगा, यदि किसी क्वेश्चन है उसका स्क्वायर रूट निकालना है और उसके लास्ट में यदि 0 है तो आप देखेंगे कि उसके आंसर में भी लास्ट में 0 ही आएगा। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखेंगे हम यदि कोई ऐसा नंबर्स है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 किस किस में आता है हम चेक कर लेंगे। 1 आपका 1 में भी आ रहा है 1 का स्क्वायर करने पर, और 9 वाले नंबर्स का भी स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है। तो कभी 1 आएगा तो या तो आपका लास्ट में आंसर में 1 होगा या 9 होगा। इसी तरीके से हम देखेंगे यदि कभी लास्ट में 4 होगा तो 4 के लिए क्या क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। ये हम यहाँ से देख सकते हैं 4 किस किस में आ रहा है। 4 एक तो यहाँ आ रहा है 2 का स्क्वायर करने पर,
एक 4 यहाँ आ रहा है 8 वाले नंबर्स का स्क्वायर करने पर। फिर इसके बाद हमारा क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, 5 में केवल 5 ही होगा। उसके बाद 6 आ सकता है, 6 में क्या क्या होगा, 6 में हमारा या तो 4 होगा और 6 में या फिर हमारा 6 ही होगा। तो या तो यहाँ 4 आएगा या यहाँ 6 आएगा। और देख सकते हो, और इसको आगे यदि हम बढ़ाएं 9 भी आ सकता है। तो 9 के लिए क्या आएगा, या तो आपका यहाँ पे 3 आएगा या यहाँ पे 7 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये टेबल याद होनी चाहिए कि किसी क्वेश्चन के यदि लास्ट डिजिट ये है तो उसके आंसर के लास्ट डिजिट में क्या आएगा। तो यदि 0 है, 0 आएगा, इसको याद रखने में कोई टेंशन नहीं। 0 में 0 और 5 में 5, इन दोनों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट याद हो सकते। 0 में 0, 5 में 5। बाकी का 1, 4, 6, 9, इनके लिए 1 में 1 आता है और 9 आता है। तो ये आपको याद रखें। इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भी पेयरिंग होगा इनको ऐड करने पर 10 आता है। जैसे 9 और 1 10, 8 और 2 10, 4 और 6 10, 3 और 7 10। तो यदि कोई आपको एक नंबर याद है तो अगला नंबर आप 10 में से घटा के पता कर सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी यदि लास्ट डिजिट के क्वेश्चन में ये है तो आप आंसर में ये लिखेंगे। ठीक, तो एक ये टेबल आनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, और 25 से 30 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। तो आप डायरेक्ट किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ, किस तरीके से निकालना है हमको। क्वेश्चन हमने लिया जैसे 729। अभी छोटे नंबर्स ले रहे हैं जिससे आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो, आपको समझ में आ जाए। क्या करेंगे, हमेशा कभी भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमेशा 2-2 का पेयर बनाते हैं। तो लास्ट में 2 का पेयर बना लेना है। पहला स्टेप रहेगा ये आपका। लास्ट में 9 है तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे क्वेश्चन का जो लास्ट डिजिट है उसमें 9 आया है। तो आंसर के लास्ट डिजिट में क्या आएगा, या तो 3 आएगा या हमारा 7 आएगा। तो या तो 3 होगा या 7। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। फिर आगे देखेंगे ये किसका स्क्वायर है या ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, इससे कम किसका स्क्वायर आ सकता है। तो 7 हम देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। 9 7 से ज्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे 9 नहीं ले पाएंगे, कितना लेंगे 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। इसका आंसर या तो 23 होगा या तो इसका आंसर 27 होगा। चेक कैसे करेंगे परफेक्ट कि इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 हमने देखा, 4 लिया। तो यहाँ से पता कर लेंगे कि जो आपका आगे वाला अंक है ये आपका 4 के ज्यादा पास में है या उसके बाद वाले नंबर्स के पास में है। तो 4 से 7 में देखिए 3 का डिफरेंस आ रहा है, बट 9 से 7 में 2 का डिफरेंस। तो 9 के ज्यादा पास में मतलब बड़ी वाली संख्या के ज्यादा नियरेस्ट है, तो अपना यहाँ से बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और नंबर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया एक क्वेश्चन और 841। क्या करेंगे, लास्ट में क्या है आपका 2 का पेयर बनाएंगे। पहला स्टेप, लास्ट में 1 है तो यहाँ देख लेंगे लास्ट में 1 है तो यहाँ पे या तो 1 आएगा या यहाँ 9 आएगा। आगे 8 है, 8 देखें किसके स्क्वायर के पास में है, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 2 का 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9। ठीक है, तो 9 ज्यादा हो जाएगा तो हम कितना लेंगे 4। तो कितना लगाना पड़ेगा हमें दोनों के आगे नंबर्स में, 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब देखेंगे कि जो 8 है वो आपका 4 के ज्यादा पास में है या 9 के ज्यादा पास में। तो 9 के ज्यादा पास में मतलब बड़े नंबर्स के ज्यादा पास में है, तो यहाँ से हमारा बड़ा वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और नंबर से देखते हैं, कुछ बढ़ा के नंबर से देखते हैं हम। चलिए, जैसे कि आप ले लेते हैं 1024। चलिए, आपको नहीं पता ये किसका स्क्वायर रूट है, हम पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बनाए और लास्ट में 4 था तो हमने यहाँ देख लिया लास्ट में यदि 4 है तो आंसर में या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। उसके बाद हमने देखा कि 10 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है जो कि 10 से कम है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 का स्क्वायर 16 ज्यादा है तो 3 लेना पड़ेगा। तो 3 यहाँ लगा देंगे, 3 यहाँ लगा देंगे, मतलब कि या तो आंसर आपका 32 होगा या आपका आंसर 38 होगा। चेक कैसे करेंगे, तो ये जो आगे का 10 है वो छोटे वाले के पास में है या बड़े वाले के ज्यादा पास में है। तो छोटे वाले के ज्यादा पास में है क्योंकि 9 और 1 10,
यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, छोटा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख लेंगे जो ये वाला अंक है 10 है, आगे वाली संख्या वो किसके ज्यादा पास में, छोटे वाले की जो हमने नंबर लिया उसके या उसके बाद वाले के, बाद वाले के पास में होगा तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा। जो नंबर हम ले रहे हैं आगे का 3 उसके पास में हुआ तो वही छोटा वाला आंसर हो जाएगा। आगे और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप नंबर लो 1089, क्या करोगे, लास्ट में 2 का अंक बनाया, 2 का पेयर बनाया, लास्ट में 9 है तो आपका आंसर का लास्ट में या तो 3 आएगा या 7 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आगे 10 है तो वैसे ही हम करेंगे, 10 है तो हमें 3 लेना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि 3 लिया। अब जो 10 है वो 9 के पास में है कि 16 के पास में, 9 के ज्यादा पास में है तो हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। 5 वाला देखते हैं, जैसे कि 1225, 1225 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि लास्ट में 5 है तो हमें देखो यहाँ पे 5 मिल गया। तो लास्ट यदि लास्ट में कभी 5 और 0 हो तो हमें कभी 2 आपको डिजिट नहीं मिलते, तो हमारा सीधा एक अंक आता है, वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ 5 था तो हमने लास्ट में 5 लिख लिया। अब आगे 12 है तो 12 हम देखेंगे किसके स्क्वायर से कम है, 4 का स्क्वायर 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 ही लेना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है क्योंकि, तो यहाँ 3 लगाएंगे, जो 35 आया वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 2 ऑप्शंस भी नहीं आएंगे कि आपको क्लियर करना पड़ेगा कि इन दोनों में से क्या होगा, इसमें एक ही ऑप्शन निकल के आपका आता है। जैसे कि आप 1600 लें, 1600 में भी एक ही ऑप्शन निकल के आपका आएगा, 0 है तो 0 में केवल 0 आ जाएगा। और आगे देखें हम 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो यहाँ 4 लगा देंगे, तो इस तरीके से जो आपका आया 40 वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे और बढ़ते हैं, थोड़े से और बड़े नंबर से लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है 5041 का, 5041 का निकालना है, लास्ट में कितना है, 1 है, लास्ट में 1 है तो आप क्या करेंगे, 1 यहाँ पे देख लेंगे तो 1 है तो आपका या तो आंसर में 1 आएगा या 9 आएगा। आगे देखा हमने 50 है, 50 देखने के लिए देखेंगे 50 किसका वर्ग होता है, तो हमने यहाँ देखा 7 का वर्ग 49, इससे कम है, 8 का स्क्वायर 64, इससे ज्यादा हो जाएगा तो हमें 7 लेना पड़ेगा, तो 7 हम इसमें लगा देंगे, 7 हम इसमें लगा देंगे, मतलब आंसर या तो 71 होगा है ना, या फिर 79 होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 49 के ज्यादा पास में है 50 की 64 की, तो 49 के ज्यादा पास में, छोटे वाले नंबर्स के पास में, तो छोटा हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको चेक करने के लिए एक और मेथड होती है, आपका बीच वाला 5 वाला अंक आपको 75 लेके और देख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, 7 8 56, उससे यदि ये नंबर आपका छोटा है तो छोटा आंसर होता है, इससे यदि आपका नंबर बड़ा है तो बड़ा आंसर होता है। बट इसमें थोड़ा सा आपका फिर और स्टेप्स बढ़ जाते हैं और आपका थोड़ा सा समय और ज़्यादा लग सकता है। तो इस तरीके से आप यही चेक कर सकते हैं कि किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, ऊपर वाला छोटे नंबर्स के नियरेस्ट है तो ऊपर वाला आंसर होगा, नीचे वाले के नियरेस्ट है तो नीचे वाला आंसर होगा बड़ा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं स्क्वायर रूट 5329 का, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या निकलेगा, तो हमने यहाँ पे देखा लास्ट में 9 है, पहला स्टेप 9 है तो आपका क्या आएगा आंसर में, या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। इसके बाद आगे वाला नंबर से देखेंगे किसके स्क्वायर के पास में है, तो यहाँ देखा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ज्यादा हो जाएगा इससे, तो 7 लेंगे, तो 7 आपने ऊपर भी लगा दिया, 7 आपने नीचे भी, मतलब आंसर या तो आपका 73 होगा या 77। यहाँ से चेक करें 49 के ज्यादा पास में या 64 के ज्यादा पास में है, तो 49 के ज्यादा पास में है 53, तो हमारा छोटा वाला आंसर सही हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 73। इसी तरीके से आप और नंबर से ले सकते हैं, जैसे कि आपने 5625, इसमें देखें लास्ट में कितना है आपका 5 है तो आपका लास्ट में 5 ही आएगा। 56 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पे देखें तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ज्यादा हो जाएगा तो हमें कितना लगाना पड़ेगा, 7 लगाना पड़ेगा, तो जो 75 आया वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे आपको 6724 लेना है, इसका लास्ट में क्या होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में आपका कितना आया, 4 आया है, लास्ट में 4 आया है तो आपका आंसर में या तो 2 होगा या फिर आपका
8 होगा। फिर आगे 67 किसका स्क्वायर है? तो यहाँ हमने देखा 8 का स्क्वायर 64 और 9 का एक स्क्वायर 81। 81 ज्यादा हो जाएगा, 64 इससे कम है तो हम 64 ही लेंगे, मतलब 8 लगाना पड़ेगा। तो 8 आप ऊपर लगा देंगे, 8 आप नीचे लगा देंगे और यहाँ पे देखेंगे 64 के ज्यादा नियरेस्ट है कि 81 के नियरेस्ट है, ये 67। तो 64 के ज्यादा नियरेस्ट है तो आपका ऊपर वाला आंसर हो जाएगा छोटा वाला। क्लियर है? इस तरीके से आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि आपको निकालना 8649, क्या करेंगे लास्ट में कितना है आपका 9 है, 9 है तो आपका क्या क्या आ सकता है आंसर में, या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका 86 है, 86 किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, तो 81 लेना पड़ेगा क्योंकि उससे कम है। तो 9 यहाँ लगाएंगे या 9 यहाँ लगाएंगे और देख लेंगे कि 86 किसके ज़्यादा नियरेस्ट है। तो 86, 81 और 100 में से 81 के ज़्यादा नियरेस्ट है, तो यहाँ पे छोटे के ज़्यादा नियरेस्ट था तो हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हमने सीखा है किसी भी परफेक्ट जो स्क्वायर रूट निकालना होता है किसी भी नंबर्स का जिसके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है, उसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आपका स्क्वायर रूट निकाल के नहीं बन रहा है तो वो आप कमेंट में डिजिट लिख के दे, तो आपको कमेंट के थ्रू आपका आंसर सही कर दिया जाएगा। आपको ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।